ओम गणेश, जय माता दी, हर हर महादेव। और सर्वप्रथम आप सभी को सबसे पहले मेरी ओर से शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे हर वर्ष नवरात्रि से पूर्व या अच्छे पर्व त्योहार से पूर्व मैं एक विषय अवश्य लेता हूं कि इस त्योहार पर्व या स्पेशली नवरात्रि में कौन सा अनुष्ठान आप अपनी कामना के अनुसार, चाहे वो मंत्र हो, चाहे वो पाठ हो, चाहे वो कवच हो, उसका मैं सजेशन आपको दे सकता हूं और आप अपनी कामना के अनुसार या निष्काम भाव से भी कर सकते हैं। वही विषय आज एक बार पुनः इस नवरात्रि से पूर्व मैं आज अपलोड करूंगा वीडियो और आपको बताऊंगा कि इस नवरात्रि में आप कौन सा मंत्र अनुष्ठान आदि चाहे तो स्वयं कर सकते हो या फिर किसी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा अपने अपने परिवार हेतु कोई कामना या निष्काम भाव से करवा सकते हो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि इस वर्ष जो नवरात्रि है वह 15 अक्टूबर से शुरू होगी, रविवार से आरंभ करके, और 23 अक्टूबर सोमवार को नवरात्रोत्थापन अर्थात पूर्ण होगी। अब इस 9 दिनों में आप कौन सा अनुष्ठान कर सकते हो? तो जैसे नवरात्र व्रत के विषय में ही सर्वप्रथम दुर्गा महात्म्य अर्थात दुर्गा सप्तशती के विषय में स्वयं भगवती का वरदान है। तो दुर्गा सप्तशती के पाठ का अनुष्ठान आप कर सकते हो या करवा सकते हो, या फिर जैसे मान लीजिए कम से कम एक पाठ प्रतिदिन करवाइए या कीजिए, या फिर आपकी जो कामना हो, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंटली मैंने इस विषय में भी वीडियो अपलोड किया है कि कितने पाठ दुर्गा सप्तशती के करने से कौन सी कामना पूरी होती है। तो कामना के अनुसार भी आप वह करवा सकते हो या निष्काम भाव से भी नित्य एक एक दुर्गा सप्तशती का पाठ, या ये कहूँगा कि 9 दिनों की तिथि के अनुसार 9 पाठ आप करवा सकते हैं। उसके पश्चात दूसरा अनुष्ठान अगर मैं आपको बताऊँ तो श्री ललिता सहस्र नाम स्तोत्रम नित्य एक एक पाठ, या फिर आप चाहे तो नित्य नामावली से अर्चन भी कर सकते हैं। जैसे ललिता सहस्त्र के एक एक नाम बोलते जाइए, और जैसे मान लीजिए पुष्प की पंखुड़ियाँ अर्पण कर दी, कमल पुष्प अर्पण कर दिए, गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पण कर दी, या सुगंधित पुष्प जो है उसकी पंखुड़ियाँ एकत्रित करके श्री यंत्र के ऊपर या माँ ललितांबा के ऊपर आप अर्पण कर सकते हो। तो एक अनुष्ठान ये है। दूसरा अनुष्ठान है कि अगर आप हर एक प्रकार से संकटों से घिरे हुए हैं तो उसमें से कुछ जो पावरफुल शक्तिशाली स्तोत्र है उसको अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले है अपराजिता स्तोत्र। देवी अपराजिता स्तोत्र के आप 1200 पाठ से लेकर 3600 पाठ तक आप पूरा 9 दिन में अनुष्ठान कर सकते हो या करवा सकते हो। और ये सारे जो विषय या वीडियो के जो स्तोत्र आदि मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे ही अपनी चैनल पर हमने अपलोड किए हैं, तो उसको विस्तार से यहाँ नहीं बता सकता हूँ, सिर्फ सजेस्ट आपको मैं करूँगा। तो देवी अपराजिता स्तोत्र का अनुष्ठान कर सकते हो या करवा सकते हो। हर जगह पर आपका विजय होगा और शत्रुओं का पराजय होगा। उसके पश्चात जैसे त्रैलोक्य विजया विद्या या त्रैलोक्य विजया कवच आदि जो है उसके भी यथाशक्ति कामना के अनुसार पाठ आदि आप कर सकते हो या करवा सकते हो। उसके पश्चात तीव्र हमारे द्वारा हजारों लाखों बार अनुभवित किया हुआ प्रयोग है, वो है श्री बगलामुखी माला मंत्र। अधिक समस्या में आप फंसे हुए हो तो 9 दिनों में 1000 पाठ श्री बगलामुखी माला मंत्र के कर सकते हैं या करवा सकते हैं। या जैसे उसका एक लघु अनुष्ठान भी है जो 108 पाठ का है, वो भी आप कर सकते हो या करवा सकते हो। उसके पश्चात बगला प्रत्यंगिरा कवच है, बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही छोटा है, जिसका अनुष्ठान 400 पाठ का है, लेकिन नवरात्रि में आप अपनी कामना के अनुसार अधिक पाठ भी करके इसका अनुष्ठान कर सकते हो या करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हैं तो मार्कंडेय मुनिकृत महामृत्युंजय स्तोत्र उसके पाठ इस नवरात्रि के दिनों में आप कर सकते हो या करवा सकते हो। या फिर दुर्गा सप्तशती का ही एक मंत्र है कि जो रोगान शेषान पहुंचे तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान विष्टान त्वामाश्रितानम न विपन्नराणाम त्वात्माश्रिता या श्रयताम प्रयंती। इस मंत्र को दुर्गा सप्तशती के प्रति मंत्र के साथ संपुट करके भी आप तीव्र से तीव्र, गंभीर से गंभीर बीमारी से भी मुक्त हो सकते हो। तो इसके यथाशक्ति पाठ आप चाहे तो करवा सकते हैं, कम से कम एक पाठ, इससे अधिक आपकी जितनी भी
शक्ति हो, भक्ति हो, या आप जितने पाठ करना चाहो वो सांपुटिक रूप से आप करवा सकते हो। उसी प्रकार से हनुमान जी के अगर आप परम भक्त हो तो 10 दिनों में प्रतिदिन 100 पाठ का अनुष्ठान करके 1000 पाठ पूर्ण कर सकते हो, या फिर आप 10 पाठ करके भी 100 पाठ 9 दिनों में या दशहरा तक 10 दिनों में भी आप पूर्ण कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप गणेश भक्त हैं तो गणपति अथर्वशीर्षम के, श्री संकटनाशन स्तोत्र के या एकदंत गणपति स्तोत्र के भी आप यथाशक्ति इस 9 दिनों में पाठ डिवाइड करके कर सकते हो, जितनी आपकी अनुष्ठान करने की क्षमता हो उस प्रकार से। अब बात करें अगर मंत्र आदि की, तो नवान्न मंत्र जो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसकी यथा संख्या में शक्ति के अनुसार पूरे 9 दिनों में आप इसका अनुष्ठान आदि स्वयं कर सकते हो या करवा सकते हो। उसी प्रकार से जैसे पंच देवता है या आपके इष्ट देवता है, उनके किसी भी मूल मंत्र को या आपको अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ कोई मंत्र है, उस मंत्र की भी आप इन 9 दिनों में अनुष्ठान करके दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन आदि करेंगे तो गुरु के द्वारा दिया जो मंत्र होता है वो चमत्कारिक रूप से फल भी देता है और उसमें बहुत शक्ति होती है। बस पूर्ण श्रद्धा आपको रखने की थोड़ी आवश्यकता होती है। तो उस मंत्र की भी आप अपने अनुसार 9 दिनों में मंत्र जाप करके अनुष्ठान आदि कर सकते हो, या आप अपने इष्ट देवता के मंत्र का भी आप किसी ना किसी प्रकार से अनुष्ठान कर सकते हो। अब ये सारे मंत्र स्तोत्र के अलावा आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए नित्य श्री सूक्तम के 16 पाठ करें, या आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए जो सबसे बड़ा अनुष्ठान है श्री सूक्तम का जो 13,000 पाठ का है, लघु अनुष्ठान अगर आप जाए तो 3600 पाठ, उससे लघु है 2400 पाठ और उससे लघु है 1200 पाठ का, और उससे संक्षिप्त लघु अगर पाठ का अनुष्ठान देखें तो 120 पाठ का है। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार अगर आप चाहे तो 160 पाठ भी 9 दिनों में करके पूर्ण कर सकते हो। इसके पश्चात दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन आदि भी आप चाहे तो कर सकते हैं, या अगर आपको कोई संदेह या शंका है श्री सूक्तम के उच्चारण के विषय में तो आप सशक्त है तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए या व्यापार वृद्धि के लिए या अपार धन लक्ष्मी प्राप्ति है तो विद्वान ब्राह्मणों का भी सहारा आप चाहे तो ले सकते हैं। उसके अलावा चमत्कारिक शीघ्र परिणाम प्राप्त हेतु आप इसी श्री सूक्तम के साथ अधिक से अधिक या कम से कम 1 पाठ श्री कनकधारा स्तोत्र का भी आप साथ में कर सकते हो। उससे भी आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अति चमत्कारिक रूप से प्रभाव प्राप्त होगा। और 1 पाठ श्री दुर्गा सांपुटिक श्री सूक्तम का भी आप कर सकते हो। 1 पाठ श्री सांपुटिक श्री सूक्तम का भी कर सकते हो। दरिद्रता निवारण हेतु अद्भुत और चमत्कारिक वह स्तोत्र है और ये आप सबने भी अपने जीवन में फील किया है, जिसका आपने हमारे साथ सब एक्सपीरियंस भी शेयर किया हुआ है। तो धन प्राप्ति हेतु इस प्रकार से आप अनुष्ठान कर सकते हो। इसके अलावा अब अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पिछले वर्ष श्री सूक्तम यज्ञ का वीडियो अपलोड किया था पूरा प्रैक्टिकली, कि आपको अगर 9 दिनों में नवरात्रि के दौरान भी या उसके अलावा बाकी दिनों में भी अगर आपको स्वयं श्री सूक्त का यज्ञ करना है, और ये मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, मतलब जो शास्त्रों ने कहा है सभी लोगों का एक अनुभव है, हमारा भी अनुभव है कि श्री कामः सततम जपेत। अगर श्री सूक्त का यज्ञ आप समय निकाल के प्रतिदिन करते हो या अगर नवरात्रि के 9 दिनों में भी अगर आप करेंगे ना, तो उसका जो फल आपने शायद सोचा नहीं होगा वैसा प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, अच्छे हृदय से, अच्छी भावना से, पूर्ण श्रद्धा से, भक्ति से, समय और शांत चित्त से यह यज्ञ आप कर सकते हो। तो इस 9 दिनों में आप यह यज्ञ भी करना चाहे तो कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे कुछ विद्याएं हैं, ऐसे कुछ मंत्र है, ऐसे कुछ साधनाएं हैं जो आप इस नवरात्रि में अनुष्ठान के रूप में ग्रहण कर सकते हो या कर सकते हो। और नवरात्रि के बाद फिर आप चाहो तो प्रतिदिन उसका 1-1 पाठ या 1-1 स्तोत्र या कवच आदि कर सकते हो। और कवच से अगर मैं कहूँ तो दुर्गा कवच भी है, जो देवी कवच जिसे हम कहते हैं, दुर्गा कवच जिसे हम कहते हैं। तो जितने भी कवच है, अर्गला या कीलक है, ये जो 3 है उनके 1200 पाठ सकाम सिद्धि हेतु हम स्वयं भी करते हैं। बहुत लोगों के लिए हमने किया है, उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो आप स्वयं भी चाहे तो इन 9 दिनों में या तो दुर्गा कवच या तो अर्गला या तो कीलक स्तोत्र का भी अनुष्ठान कर सकते हो या करवा सकते हो। और इन सारी चीज़ों को छोड़ के
अगर आप चाहे तो देवी भागवत महापुराण स्वयं अच्छे से माँ भगवती के सामने बैठ के गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित करके, हो सके तो सपरिवार बैठ के इसका पठन आदि भी कर सकते हो। और बस इन सारी चीज़ों में एक ही नियम फॉलो करना है। जब भी आप यह अनुष्ठान आदि करें, शांत चित्त से करिए, धैर्य से करिए, आसन के ऊपर बैठकर करिए। माला करते हो तो प्रॉपर गौमुखी के साथ माला रखिए। घर में कोई क्लेश कलह ना हो, क्रोध ना हो, जहाँ तक हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि शयन करें, किसी की निंदा आदि ना करें, क्रोध से बचें और एक अच्छे तरीके से, क्योंकि अच्छे तरीके से किया हुआ अनुष्ठान सदैव फल देता ही है। और कभी कभी हो सकता है कि हम मनुष्य है, धैर्यता नहीं रहती है, फिर भी धैर्यता रखिए, क्योंकि शंकर भगवान ने स्वयं कहा है कि अगर एक अनुष्ठान से भी आपकी सिद्धि नहीं होती है, एक अनुष्ठान से भी आपकी कामना पूरी नहीं हुई, 3 बार कीजिए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि बहुत लोग ऐसे हैं कि बस एक बार अनुष्ठान कर दिया, 2-3 दिन में फल नहीं मिला तो फिर बोलेंगे कि नहीं हमने तो किया, नहीं मिला। लेकिन कभी कभी ये भी तो सोचो, आपने भी शायद अनजाने में कोई गलती हो गई हो अनुष्ठान के दौरान, तो ये सारी चीज़ों को ढूंढो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपने बीज बोया हो और वो कभी उगा ना हो, अन्न के स्वरूप में या फल के स्वरूप में, पेड़ पौधों के स्वरूप में। अगर बोया है अच्छी तरीके से तो अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। वैसे ही साधना अनुष्ठान का भी एक नियम होता है, तो आप अपने अनुसार ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और अंत में कोई संकल्प, कोई साधना, कोई अनुष्ठान अगर आप नित्य न कर पाए तो सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सहज और सरल 9 पाठ दुर्गा सप्तश्लोकी के, 9 पाठ कुंजिका स्तोत्र के और 9 पाठ दुर्गा 32 नाम माला के आप नवरात्रि के दौरान इन 3 स्तोत्रों का 9 दिनों तक करना है पाठ। ये भी बहुत ही अद्भुत और श्रेष्ठ अनुभव आपके लिए हो सकता है। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य हमें बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। ओम गणेश, जय माता दी, हर हर महादेव। और एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामना। और अगर आप अनुष्ठान भक्ति आदि करते हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। जय माता दी, ओम गणेश।